जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है इडियम्स एंड फ्रेजेज। जैसा कि आपको टैगलाइन दिख रही है, अब की बार नौकरी आपके द्वार। मैं लेके आया हूँ आपके लिए 10 इडियम्स हैं, बहुत टॉप मोस्ट, जो पहले पेपर में पूछी जा चुकी हैं। चलिए बिना किसी देरी के करते हैं स्टार्ट वन बाय वन करके, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक नए अंदाज में वन बाय वन करके हम याद करेंगे। चलिए बने रहिए मेरे साथ अंत तक। ये लीजिए आपका पहली इडियम ए बी सी। ए बी सी एन एलिमेंट्री ऑफ ए सब्जेक्ट। एन एलिमेंट्री ऑफ ए सब्जेक्ट। अब मुझे एक चीज़ बताओ, जब भी हम बच्चे को स्कूल में भेजते हैं तो सबसे पहले बच्चे को क्या सिखाया जाता है? ABCD सिखाई जाती है। वो भी यही कह रहा है, एन एलिमेंट्री ऑफ ए सब्जेक्ट। किसी भी सब्जेक्ट की शुरुआती चीज़ें कि जहाँ से हम शुरुआत करते हैं ना, उसे ही कहते हैं एन एलिमेंट्री ऑफ ए सब्जेक्ट। ABC। ABC अपन ये बोलते हैं, मैंने जैसा कि कहा कि जैसे ही बच्चे को स्कूल में भेजा जाता है तो सबसे पहले क्या सिखाई जाती है? ABCD। सबसे पहले क्या आता है भाई? ABCD। आप ऐसे समझो अपने लोकल लैंग्वेज में, ABC एन एलिमेंट्री ऑफ ए सब्जेक्ट। उम्मीद करता हूँ याद हो गया हो। चलिए बढ़ते हैं नंबर 2, एप्पल ऑफ वन साइज। एप्पल ऑफ वन साइज एन ऑब्जेक्ट ऑफ लव। आंखों का तारा, इसका मतलब है भाई आंखों का तारा। कुछ बच्चे अपने माँ बाप के बहुत ही प्यारे होते हैं कि ये मान के चलो, अगर बच्चे की शक्ल दिख गई माँ बाप को तो ये उनको स्वर्ग मिल जाता है। उनको क्या मिल जाता है भाई? स्वर्ग मिल जाता है। एप्पल ऑफ वन साइज मतलब ऐसे समझो आप, एप्पल ऑफ वन साइज, मेरी आंखों के बहुत नज़दीक, या मेरी आंखों को जो भाने वाला। एप्पल यानी सेव होता है। सेव भी बहुत प्यारा होता है भाई। सेव देखने में कितना खूबसूरत लगता है और हमारी आंखों को कितना प्यारा लगता है। ऐसे ही जो बच्चा होता है वो बहुत प्यारा लगता है। छोटा सा बच्चा बहुत प्यारा लगता है, और एक कैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो, अपने माँ बाप के लिए आंखों का तारा ही होता है। इस बात से याद रखना, एप्पल ऑफ वंस आइज एन ऑब्जेक्ट ऑफ लव। उम्मीद करता हूँ नंबर 2 भी आपको याद हो गया होगा। नंबर 3 की बात कर रहे हैं, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड कोज ऑफ क्वेरल, झगड़े की जड़। कोज ऑफ क्वेरल क्या होता है? झगड़े की जड़, या रूट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। रूट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, झगड़े की जड़। अब कैसे समझोगे? एप्पल सेव होता है, मैं इसी से बता रहा हूँ इसकी मीनिंग से। एप्पल यानी होता है सेव। जब अपने घर में सेव आता है भाई, अब 3 लोग हैं, सेव एक है, अब उसके टुकड़े कर करके देने हैं, तो किसी को अगर थोड़ा सा भी फालतू गया ना, तो ये मान के चलना वो आपस में झगड़ेंगे, बोल तुम्हें ज़्यादा है मुझे कम मिला, तुम्हें ज़्यादा है मुझे कम मिला। उम्मीद करता हूँ ये बात हर किसी के घर में होती है, सभी को समझ आ गई होगी। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, कोज ऑफ क्वेरल, या रूट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। नंबर 3। उम्मीद करता हूँ ये 3 आपको बहुत अच्छे से याद हो गए। एक बार मेरे साथ रिपीट करेंगे, क्योंकि रिपीट ही सबसे बड़ी चीज़ है। प्रैक्टिस मेक्स ए परफेक्ट मैन। बार बार जितनी बार रिपीट करोगे, जितनी बार रिवीजन करोगे, उतना ही याद रहेगा। ABC एन एलिमेंट्री ऑफ ए सब्जेक्ट। एन एलिमेंट्री ऑफ ए सब्जेक्ट। नंबर 2, एप्पल ऑफ वन साइज। एप्पल ऑफ वन साइज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए लव। एन ऑब्जेक्ट ऑफ लव। नंबर 3, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड कॉज ऑफ क्वेरल, या रूट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ये तो आप कभी नहीं बोल पाओगे 3। चलिए बढ़ते हैं आगे। एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है इन अरेंज्ड वे, सुव्यवस्थित ढंग से। सुव्यवस्थित ढंग से। मैं इस एप्पल से याद, ये तीनों चारों वर्ड मैंने आपको बता देता हूँ। एप्पल सेव होते हैं भाई, जब उनको अपन 1 बाय 1 करके एक दूसरे पे रखते हैं तो उनको देखते हैं तो कितने प्यारे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। वो सुव्यवस्थित ढंग से होते हैं। कौन से ढंग से होते हैं? सुव्यवस्थित ढंग से। आप 4-5 एप्पलों को एक साथ फेंको किसी झुंड के अंदर, और वो जाके जैसे ही गिरेंगे ना, तो भाई वो अपने अपने शेप के अंदर है ना, बहुत सुव्यवस्थित ढंग से है ना रुक जाएंगे। इस तरीके को कहते हैं भाई इन अरेंज्ड वे। एप्पल पाई ऑर्डर। पाई पंक्ति में, ऑर्डर यानी क्रमबद्ध। ऑर्डर यानी क्रमबद्ध, कि क्रमबद्ध तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से किसी चीज़ को रखना,
ही एप्पल पाई ऑर्डर होता है भाई। उम्मीद करता हूँ एप्पल पाई ऑर्डर भी आपको समझ आया होगा। नंबर 4 क्लियर होगा। नंबर 5 एट डेगेस्ट्रॉन टू बी एनिमीज। अब मुझे एक चीज़ बताओ, जो ड्रोन होता है, ड्रोन किसकी निगरानी रखता है भाई? दुश्मनों की। किसकी निगरानी रखता है? दुश्मनों की। हम ड्रोन किस लिए काम लेते हैं? दुश्मनों की निगरानी के लिए या देखभाल के लिए। शादी ब्याह में ड्रोन होता है, वो किस लिए काम आता है? वो इसीलिए कि जो ये फालतू में कोई आदमी वेस्ट ना करे, कोई हाउलड़ ना करे, कोई झगड़ा ना करे टेंट के अंदर। ड्रोन किस लिए भाई? दुश्मन की निगरानी के लिए, एनिमी की निगरानी के लिए ड्रोन काम आता है। इसी से याद रखना, एट डेगेस्ट्रॉन टू बी एनिमीज। कट्टर दुश्मन, इसका मतलब होता है कट्टर दुश्मन, क्योंकि ड्रोन का यूज हम कट्टर दुश्मन के लिए ही करते हैं। उम्मीद करता हूँ नंबर 5 भी आपको क्लियर हो गया होगा। नंबर 6 की बात कर रहे हैं, एट ए लॉस। एक दो बार पढ़ोगे अपनी जीवा पे आ जाएगा। एट ए लॉस टू बी पजल्ड होता है भ्रमित। पजल्ड क्या होता है? भ्रमित। अब इसी से समझो, एट ए लॉस, इसकी मीनिंग से मैं रिलेट कर रहा हूँ। लॉस, जब किसी इंसान का लॉस होता है ना, तो उसके दिमाग में बहुत सारे ख्याल आते हैं कि मैं इस लॉस को पूरा इस तरीके से कर सकता हूँ। जैसे मान के चलो किसी इंसान ने 10,000 रुपये का लॉस हो गया। अब वो क्या सोचेगा कि मैं इस तरीके से कर लूँ, 10,000 इधर से कमा लूँ, मैं ऐसे भी कमा सकता हूँ, मैं ऐसे भी कमा सकता हूँ। 1000 प्रकार के तरीके आएंगे और वो 1000 प्रकार के तरीकों में क्या हो जाएगा भाई? भ्रमित। जब किसी इंसान का लॉस होता है, तो 1000 तरीके आते हैं उसके माइंड में और वो क्या होता है भाई? भ्रमित। लॉस से रिलेट कर लो, वो क्या होता है भाई? भ्रमित। उम्मीद करता हूँ नंबर 6 भी आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। रिपीट करो, एप्पल पाई ऑर्डर इन अरेंज्ड वे। 5 नंबर, एट डेगेस्ट्रॉन टू बी एनिमीज। एट ए लॉस टू बी पजल्ड। बढ़ते हैं आगे। ये लीजिए नंबर 7, टू बीट अबाउट द बुश, टू टॉक अबाउट ए सब्जेक्ट इन राउंड अबाउट द मैनर। इसका मतलब क्या होता है? घुमा फिरा कर बातें करना। टू बीट यानी होता है पीटना। अबाउट द बुश, किसी को घुमा फिरा कर बातें करना, ऐसे समझो आप। टू बीट अबाउट द बुश, जैसे आप किसी से बातें कर रहे हो और उसे ना तुम एक बात के अंदर 4 बातें बोल रहे हो, या उस एक बात को कहने के लिए, जैसे 3 इडियट मूवी देखी आपने, उसने सीधा सीधा कहा तो उस वायरस को समझ नहीं आया। फिर जैसे ही उसने घुमा फिरा के डेफिनेशन बोली तो फिर उसने कहा कि कहना क्या चाहते हो, फिर उसने सीधा सीधा कहा कि सर बुक्स। ऐसे ही ये है कि 3 इडियट मूवी याद रखना, टू बीट अबाउट द बुश, टू टॉक अबाउट ए सब्जेक्ट इन राउंड अबाउट द मैनर। घुमा फिरा कर बातें करना या चतुराई से बातें करना। नंबर 8 की बात कर रहे हैं, ए बुल इन चाइना सोप। बुल यानी होता है भाई सांड। एक सांड चाइना सोप, ऐसे समझो आप, चाइना सोप, किसी चाइना की सोप पे। इसका मतलब ये होता है क्योस एट ए पीसफुल पैलेस। क्योस यानी होता है अराजकता। क्वेश्चन क्या होता है? अराजकता, कि किसी शांतिपूर्वक जगह पे क्या फैलाना? अराजकता फैलाना। अब इसको रिलेट कैसे करेंगे हम? ऐसे रिलेट करते हैं, जो बुल होता है भाई, बुल क्या करता है? किसी भी, जैसे कि कहीं भी भेज दो बुल को, शांत है, सब लोग शांत है, हाँ। अब उसको पता नहीं, अचानक से उसने तोड़ फोड़ मचाना स्टार्ट कर दिया, तो वहाँ पे चारों तरफ क्या फैल गया? अराजकता फैल गई। या कोई शो चल रहा है, जलीकट्टू का नाम सुना होगा आपने, तमिलनाडु का एक त्यौहार है जलीकट्टू। उसमें सांड के साथ कुश्ती की जाती है, हाँ। जब तक कुश्ती सही तरीके से चल रही है तो ठीक है,
लेकिन जब सांड गुस्से में आकर भीड़ की तरफ दौड़ पड़ता है तो वो क्या फैल जाती है, वहाँ पे एक शांत माहौल के अंदर अराजकता फैल जाती है। शांत माहौल में क्या फैल जाती है, अराजकता। इसे इस चीज़ से रिलेट करेंगे, एक बार मेरे साथ रिपीट करोगे। नंबर 7, टू बीट अबाउट द बुश, टू टॉक अबाउट ए सब्जेक्ट इन राउंड अबाउट द मैनर, घुमा फिरा कर बातें करना या चतुराई से बातें करना। नंबर 8, ए बुल इन चाइना शॉप, क्योस एट ए पीसफुल पैलेस, किसी शांत जगह पे अराजकता फैलाना, किसी शांत जगह पे शोरगुल मचाना, उसे कहते हैं ए बुल इन चाइना शॉप। नंबर 9 की बात कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है भाई, रेड लेटर डे। ए रेड लेटर डे, ए रेड लेटर डे होता है ए वेरी इंपॉर्टेंट डे। क्या होता है भाई, ए वेरी इंपॉर्टेंट डे, बहुत ही इंपॉर्टेंट डे, या ऐसे कह सकते हो आप स्पेशल डे भी कह सकते हो। स्पेशल डे, जैसे किसी का जन्मदिन होता है वो उसके लिए स्पेशल होता है, वो उसके लिए एक रेड लेटर डे होता है। उसके लिए क्या होता है, वो एक रेड लेटर डे होता है, स्पेशल दिन होता है। ए रेड लेटर डे, ए वेरी इंपॉर्टेंट डे। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया, सिंपल सा है भाई, याद कर लेना। नंबर 10, ए मैन ऑफ द वर्ड, ए मैन ऑफ द वर्ड। अब देखो इसे रिलेट कैसे करते हैं, एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन, अनुभवी आदमी, एक ऐसा इंसान जो संसार के बारे में जानता है, जो बहुत सारी बातें जानता है। जैसे एक एडल्ट पर्सन होता है उसे अपन अनुभवी पर्सन कह सकते हैं। जैसे उसने गृहस्थी जीवन जिया है तो बता सकता है कि भाई गृहस्थी जीवन में क्या क्या समस्याएं होती है और कैसे उनसे निपटारा किया जा सकता है। तो ऐसे कहते ए मैन ऑफ वर्ड, ए मैन ऑफ वर्ड जो बहुत सारी बातें जानता है संसार की, उसे कहते हैं एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन, एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन। उम्मीद करता हूँ ये टॉप 10 इडियम्स आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगी। अगर समझ आई हो, अच्छा लगा हो, मेरे तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का घंटा जरूर प्रेस कर लेना, जिससे वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।